हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परिवार नियोजन एवं गर्भ निरोधक विधियों के बारे में, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। मतलब परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है और परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी होती है, इनके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार नियोजन का अर्थ है संतान उत्पत्ति को नियंत्रित करना, ताकि जनसंख्या वृद्धि पर क्या किया जा सके, नियंत्रण रखा जा सके और माता पिता तथा शिशु का क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। यही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग कहलाता है, जिसमें संतान उत्पत्ति को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और जिस कारण से क्या है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण किया जा सके और माता पिता तथा शिशु का भी क्या रहे, स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। यही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। भारत में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में क्या है, प्रारंभ किया गया। कौन से सन में किया गया, 1951 में जो है प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को क्या करना, कम करना और परिवार की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाना तथा समाज में क्या करना, संतुलन बनाए रखना, ताकि अच्छे से क्या है, अच्छे से जो है परिवार चल सके। सन 1977-78 में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, परिवार नियोजन कार्यक्रम, लेकिन 77-78 में क्या किया गया, 1977-78 में इसका नाम बदल दिया गया और परिवार कल्याण कार्यक्रम या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम रखा गया और ये क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। अब देखते हैं परिवार नियोजन किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है या किन विधियों द्वारा जो है परिवार नियोजन किया जा सकता है। तो इसकी जो है मुख्य रूप से 4 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, हार्मोनल विधि और मैकेनिकल विधि और सर्जिकल विधि और एक होता है IUCD या इसी का नाम क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के द्वारा क्या है, इन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं हार्मोनल विधि। हार्मोनल मेथड में क्या होता है, इसे जो है मुख्य निरोधक विधियां भी कहते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी कहा जाता है। इसमें जो है माला N और माला D जैसी गर्भ निरोधक गोलियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोन से बनी जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, उनमें से उनका नाम क्या है, माला N, माला D और सहेली नाम की जो गर्भ निरोधक है वो महिलाओं हेतु क्या होते हैं, प्रस्तावित किए जाते हैं और महिलाओं को ये गोलियां दी जाती है या महिलाएं इनका सेवन करके क्या है, गर्भ निरोधक कर सकती हैं। इन गोलियों में क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं। ये हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिन के स्त्रावण को क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे क्या होता है, अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता और गर्भधारण जो है नहीं होता। तो ये तो था क्या, हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि में कौन सी गर्भ निरोधक गोलियां खाई जाती हैं, जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मौजूद होते हैं। तो माला N, माला D तथा सहेली गर्भ निरोधक का क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है। हार्मोनल विधि का दूसरा रूप है हार्मोनल पैकेट प्रत्यारोपण। इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोन धीरे धीरे शरीर से निकलते रहते हैं और गर्भधारण रोकते हैं। गर्भधारण की इच्छा होने पर इस पैकेट को ऑपरेशन द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब ये जो होते हैं हार्मोन युक्त पैकेट होते हैं, उनको जो है मादा के शरीर के अंदर इन पैकेटों को, मतलब उनके यूटेरस में जो है ऑपरेशन द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है और इस पैकेट से रिस्क कर हार्मोन जो है रुधिर परिसंचरण में मिलता रहता है और गर्भधारण को रोकता है। गर्भधारण की इच्छा होने पर क्या कर दिया जाता है, इस पैकेट को मामूली से ऑपरेशन द्वारा निकाल करके क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो इस विधि द्वारा भी क्या है, इस विधि का उपयोग करके जो है गर्भ धारण को रोका जा सकता है या परिवार नियोजन किया जा सकता है। और ये जो हार्मोनल विधि है एक अस्थायी विधि है या टेम्परेरी विधि है, जो कि कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद आ जाते हैं यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियां, इसका उद्देश्य है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोकना होता है और इसमें यांत्रिक विधियों में जो है मुख्य रूप से कंडोम और डायाफ्राम जो है सर्विकल कैप, उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो होते हैं कंडोम, ये अलग अलग कंडोम है पुरुष के लिए और क्या है, स्त्री के लिए ये जो कंडोम होते हैं और ये जो होते हैं एक बैरियर की तरह काम करते हैं। किसका काम करते हैं, बैरियर की तरह, और शुक्राणु और अंडाणु को जो है ये मिलने नहीं देते। और ये जो कंडोम होते हैं ये रबर से बने पतले आवरण होते हैं और जिन्हें जो है पेनिस में जो है लगाया जाता है और ये पेनिस को पूरी तरीके से ढक लेता है
और यह न केवल जो है गर्भधारण रोकता है बल्कि यौन संचारित रोगों से भी क्या है ये बचाता है। मतलब जितने भी यौन संचारित रोग है उनसे बचाने का भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं। यौन संचारित रोगों के विरुद्ध जो है सुरक्षा कवच की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये तो था क्या यांत्रिक विधि। ये भी क्या है, एक अस्थायी विधि है जो कुछ समय के लिए क्या है उपयोग की जाती है। उसके बाद तीसरा जो विधि है ये भी यांत्रिक विधि के अंतर्गत ही आता है, जो कि क्या है अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण, या इसी को IUCD बोला जाता है। IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। इनमें जो है कॉपर टी और लिपेस लूप प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर टी का क्या किया गया है, इमेज यहाँ है, ऐसा दिखता है कॉपर टी। तो कॉपर टी जो होते हैं उनको ना गर्भाशय में लगाए जाते हैं। जो मादा होती हैं उनकी यूटेरस में इनको लगाया जाता है और इसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, ये ऐसे ही क्या है लगाए जाते हैं। और ये भी गर्भाशय निरोधक युक्तियां हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये निषेचित अंडाणु मतलब निषेचन को रोकते हैं और निषेचित अंडाणु को गर्भाशय की भीतरी सतह पर आरोपण होने से भी क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इस तरीके से क्या है हम कॉपर टी या लिपिज लूप का प्रयोग करके गर्भ निरोधन किया जा सकता है। चौथा जो प्रक्रिया है शल्य क्रियात्मक विधियां या फिर इसी को सर्जिकल मेथड भी बोला जाता है, जिसमें जो है सर्जरी के माध्यम से जो है ये दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के, मेल में अलग और फीमेल में अलग। अगर फीमेल में जो है सर्जरी कराया जाता है तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है या स्त्री नसबंदी, और अगर मेल में कराया जाता है तो इसे वेसेक्टोमी या फिर पुरुष नसबंदी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुष नसबंदी या इसी को वासेक्टोमी, जिसमें क्या किया जाता है, तो इसमें शुक्राणु नली जो होता है वास डिफरेंस उनको काट दिया जाता है और काटने के बाद उनको बांध दिया जाता है। शुक्रवाहिका जो होते हैं, शुक्र नली या शुक्रवाहिका, उनको काट कर बांध दिए जाते हैं और इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहते हैं। और ये क्यों किए जाते हैं, ताकि जो शुक्राणु है वो बाहर ना निकल सके। क्या ना कर सके, बाहर ना निकल सके। आप सभी जानते हैं कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो ये टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं और यहाँ पर बनते हैं। और ये वास डिफरेंस से होते हुए क्या है पेनिस के माध्यम से क्या है बाहर निकलते हैं। तो जब यहाँ पर कट लग जाएगा तो शुक्राणु जो होते हैं बाहर नहीं निकल पाते। तो अगर पुरुषों में नसबंदी कराया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, पुरुषों के नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी, जहाँ पर स्किन को काटा जाता है, काट करके बांधा जाता है। तो ये शुक्रवाहिकी जो नलिका होती है या वास डिफरेंस या शुक्राणु नलिका, उनको काट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और यहाँ से जब जो है विषाणु आएंगे तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इस तरीके से भी क्या है गर्भ निरोधक किया जाता है। और ये भी क्या है, और ये जो होते हैं ये स्थायी प्रक्रिया होते हैं गर्भ निरोधक की, और ये परमानेंट होता है और इसके बाद जो है जो गर्भधारण नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये जो होते हैं सर्जिकल मेथड वो फीमेल्स में भी होती है। फीमेल में सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, तो इनके फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, या फैलोपियन ट्यूब या इसी को क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी कहा जाता है। तो जब फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है तो इस कंडीशन को या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसमें जो है ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है जो कि यहाँ यूटेरस के पास वाले स्थान को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है दोनों की तरफ को, और काट करके इसमें क्या लगा दिए जाते हैं, स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, इसको बांध देते हैं, ताकि यहाँ से जब अंडोत्सर्ग हो, अंडाणु जब बाहर आए तो वो जो है गर्भाशय तक ना पहुंच सके और उनका क्या ना हो सके, निषेचन ना हो सके। और जब निषेचन होगा ही नहीं तो क्या है, जायगोट बनेगा नहीं, मतलब गर्भ निरोधक हो जाएगा। तो ये थे क्या परिवार नियोजन की विधियां, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, 4 विधि पढ़े। सबसे पहले हार्मोनल विधि, जिसमें जो है हार्मोन युक्त गर्भ निरोधक गोलियां खाई जाती हैं। उनमें क्या है, माला एन और माला डी और सहेली नामक गर्भ निरोधक खाई जाती है। और कुछ हार्मोन युक्त पैकेट भी होते हैं जिसे मादा के गर्भाशय में या शरीर में क्या किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है, जिससे हार्मोन रिस करके क्या होते हैं, बाहर आते हैं। यांत्रिक विधि में हमने देखा क्या, यांत्रिक विधि में हमने कंडोम के इस्तेमाल देखे, जो कि यौन संचारित रोगों से भी बचाता है और गर्भधारण को भी क्या करता है, रोकता है। वहीं हमने और विधि पढ़ा जो कि क्या है, IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कॉपर टी और लिपेस लूप
होते हैं जिनको मादा की गर्भाशय में क्या किया जाता है, लगाया जाता है, और इनमें से कुछ कॉपर आयंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, शुक्राणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने अस्थायी पढ़ा, और स्थायी जो विधियाँ थी उनमें या परमानेंट मेथड था, उसमें जो सर्जिकल मेथड था वो था जो कि एक परमानेंट रूप में रहता है और गर्भधारण की प्रक्रिया को क्या करता है, रोकता है। अगर मेल में नसबंदी किया जाता है तो उसे वासेक्टोमी कहा जाता है, और फीमेल में अगर नसबंदी किया जाता है तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। मेल में किसको काटा जाता है, तो मेल में शुक्राणु नली या फिर शुक्रवाहिका को काटा जाता है और उसको बांधा जाता है। वहीं फीमेल में जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब को बांध करके क्या किया जाता है, काटा जाता है। अब देखते हैं परिवार नियोजन के महत्व क्या होते हैं, परिवार नियोजन क्यों करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का साधन नहीं है, बल्कि ये परिवार के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता तथा सामाजिक संतुलन बनाए रखने का क्या है, एक प्रभावी जो है उपाय है। इसलिए क्या है, परिवार नियोजन करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।